हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ब्लॉगिंग टिप्स यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो भी हमारी बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे करा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो इंटरनेट पर आपको बहुत सारी वीडियोज या फिर ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ शायद ही आपको ऐसा कंटेंट कहीं मिले। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिर्फ स्पेशल आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशंस तैयार की है कि जो जो मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं गूगल एडसेंस अप्रूवल कराने के लिए, वो सारे मैंने नोट किए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि गूगल एडसेंस कैसे अप्रूवल कराया जाए कंप्लीट डिटेल, और दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने ये वीडियो एक बार पूरा देख लिया ना, तो आपको कभी भी इंटरनेट पर या फिर यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी गूगल एडसेंस अप्रूवल को लेकर। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे को फुलफिल करने होते हैं, तब जाकर हमारे को एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं, ठीक है, गूगल एडसेंस अप्रूवल कैसे ले फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा बेसिक क्राइटेरिया होता है गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए, वो होता है हमारे को वेबसाइट बनानी होती है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर क्या लिखा है। आपको ऐसा कहने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे कि ब्लॉगर पर एडसेंस अप्रूवल नहीं देता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत है। आप एडसेंस पर मतलब एडसेंस आपके प्लेटफॉर्म पे मतलब अप्रूवल नहीं देता है, वो आपके कंटेंट पे अप्रूवल देता है। ठीक है, इसीलिए आप चाहे ब्लॉगर पर अपने ब्लॉग बनाइए या फिर आप वर्डप्रेस पर बनाइए, आपको दोनों पर ही अप्रूवल मिल जाएगा। बस शर्तें ये है, ब्लॉगर पर अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पर आपको कस्टम डोमेन ऐड कर लेना है, तब जाकर आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। चलिए डोमेन कैसा लें दोस्तों, ये भी एक मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब जो न्यू होते हैं उनके मन में क्वेश्चन आता है कि अगर हम इस प्रकार डोमेन ले लेंगे तो हमारे को एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा, अगर हम इस प्रकार डोमेन लेंगे तो हमारे को जल्दी एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये बात जान लें, गूगल एडसेंस अप्रूवल कंटेंट पर देता है, ना कि डोमेन एक्सटेंशन पर। आपका कंटेंट बेस्ट होना चाहिए, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। आप किसी भी प्रकार का डोमेन यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल .com, .in, .org, .net, .site, .xyz, .me, .site, .online, .website, यानी मतलब ऐसे जितने भी एक्सटेंशन होते हैं जो प्रीमियम जो हम पैसा पे करके बाय करते हैं, बट इनमें मैं आपको बताना चाहूँगा .ml, पता नहीं एक और ऐसा ही है कोई, मतलब जो फ्री में हमारे को एक्सटेंशन मिल जाते हैं। दोस्तों उन पर कभी भी काम मत करिए, क्योंकि लोग ना ही उस पर आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। ठीक है, अगर आप इन प्रीमियम एक्सटेंशन पर काम करोगे तो आपकी वेबसाइट रैंक भी करेगी और आपको एडसेंस का अप्रूवल भी इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको अभी पता चल गया है कि डोमेन एक्सटेंशन कौन सा लेना चाहिए हमारे को। ठीक है, .xyz, .site, यानी जितने भी एक्सटेंशन आपको देखने को मिलते हैं क्या बोलते हैं नेम चिप पे, जितने भी डोमेन रजिस्ट्रार हैं, वहाँ से आप किसी भी डोमेन एक्सटेंशन को बाय कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि जो हम माइक्रो निच ब्लॉग बनाते हैं उसके अंदर हमारे को एग्जैक्ट मैच डोमेन लेना होता है। ठीक है, वहाँ पर हमारे को .com नहीं मिलता है, इसलिए हमारे को अदर एक्सटेंशन के साथ जाना पड़ता है, फॉर एग्जांपल .site, .online, .website। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्या है दोस्तों, आपको इम्पोर्टेंट पेजेस क्रिएट करने हैं। ये बहुत ज़रूरी है, आपको कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर अबाउट अस का पेज जरूर से क्रिएट करना है, और ये किसी भी टूल से आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको कोई भी कॉपीराइट कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों न्यू जो होते हैं, जो पहली बार वेबसाइट क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनके मन में एक कहीं ना कहीं ये गुस्सा होता है कि अगर हम किसी का कंटेंट कॉपी करेंगे, ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल यही है प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर जैसे पेजेस को अगर हम कहीं से कॉपी करेंगे जनरेट करेंगे तो हमारे को एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये टोटली बिल्कुल रॉन्ग है, आप जनरेट कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप चाहे तो खुद से भी लिख सकते हैं, अगर मतलब खुद से नहीं लिखना चाहते हो, बहुत सारी आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां पर आप इनको जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पोस्ट कितना लिखे और कितने वर्ड का लिखे दोस्तों, मतलब हर एक ब्लॉगर जिसने भी वीडियो बना रखे है एडसेंस अप्रूवल के लिए, उनकी कमेंट सेक्शन में आपको ये
पर्सन ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा कि भाई कितनी पोस्ट लिखने के बाद हम एडसेंस के लिए अप्रूवल में डालें और कितने वर्ड का आर्टिकल लिखें। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर भी हमने यहाँ पर किया है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ पर आपको आंसर देता हूँ। ये मैटर नहीं करता, जितने वर्ड में आपकी पोस्ट कंप्लीट होती है उतने वर्ड का ही आर्टिकल लिखते रहें। बात पोस्ट कितना लिखें तो कम से कम 25 से 30 पोस्ट होने के बाद ही गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करें। जी दोस्तों, अगर मतलब ये आपका वर्ड मैटर नहीं करता है कि आप कितने वर्ड का पोस्ट लिखोगे तभी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। दोस्तों, रिसेंटली ही मेरी एक वेबसाइट है जिस पर कि हार्डली 150 से 200 वर्ड का ही कंटेंट होता है। ठीक है, बट उसमें 80 पोस्ट थी। ठीक है, मैंने एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए डाला तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अप्रूवल हो गया और उसी के बेसिस पे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप जैसे अगर आपका चलिए आगे चलते हम, ये आपको पता चल गया है कि आप 25 से 30 पोस्ट और क्या नाम वर्ड मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये यहाँ पर नोट करें, अगर आपके पोस्ट में 1000 वर्ड से लेकर 2000 वर्ड हैं तो आप 15 से 20 पोस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर 300 से 500 वर्ड की पोस्ट है तो आप 30 से 40 पोस्ट के बाद ही अप्लाई करें तो आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। जी दोस्तों, अगर आपकी पोस्ट की लेंथ काफ़ी अच्छी है, 1000 से 2000 या फिर उससे भी प्लस की मतलब आप पोस्ट लिखते हो, ठीक, आपका कंटेंट ऐसा है जिसमें कि आपको भर भर के कंटेंट लिखना होता है, तो आप ईजिली 15 से 20 पोस्ट पब्लिश करने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड, अगर आपके कंटेंट छोटे छोटे हैं, ठीक है, बिल्कुल मतलब जिसमें आप मिनिमम कंटेंट होता है 300 से 500 वर्ड के होते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप 30 से 40 पोस्ट करने के बाद ही गूगल के लिए अप्लाई करें तो आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। कम पोस्ट वाली वेबसाइट पर अप्रूवल कैसे ले? दोस्तों, आपने बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो देखी होंगे जो कि 1 पेज वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ प्राइवेसी पॉलिसी जो इंपॉर्टेंट पेज जो होते हैं वो सिर्फ क्रिएट करते हैं, तो उनको एडसेंस का अप्रूवल कैसे मिल जाता है? तो दोस्तों उसका वही एक कारण है, अगर आपकी वेबसाइट पर गूगल से ट्रैफिक आता है तो आपको कम पोस्ट वाले ब्लॉग पर भी अप्रूवल मिल जाता है। दोस्तों, आप थोड़ा गूगल एडसेंस का इंटेंट समझिए। अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है, आपके पास कंटेंट है, तो गूगल एडसेंस आपको कम पोस्ट में भी अप्रूवल दे देता है। ठीक है, ये भी कोई भी मतलब ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, गूगल एडसेंस का अप्रूवल करना कोई हवा नहीं है, सही बताऊं तो गूगल एडसेंस का अप्रूवल कराना हलवा है। ठीक है, थोड़ा सा आपको थोड़ी नॉलेज हो जाएगी, थोड़े आप मतलब वेबसाइट्स पे काम करोगे अच्छे से तो आपको भी लगेगा कि हलवा है। ठीक है, अगर आप किसी भी जेन्युइन वेबसाइट पर काम करते हो, ठीक है, तो आपको मतलब गूगल एडसेंस की टेंशन ही नहीं लेनी है। ठीक, आप अच्छा कंटेंट लिखो, अपनी वेबसाइट को रैंक कराओ, तो आपको चुटकियों में गूगल एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों गूगल एडसेंस बनाए ही क्यों, तो ऐसी ऐसी वेबसाइट्स को, ऐसे ऐसे पब्लिशर को खोजता है कि भाई जहाँ पर ट्रैफिक आता हो और उन्हें भी कुछ पैसा बने और पब्लिशर को भी बने। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारा, कितने ब्लॉग पर एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता, यानी किन ब्लॉग पर एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता। ठीक है दोस्तों, कुछ गूगल की गाइडलाइन है, गूगल एडसेंस गाइडलाइन है जिन पर वो अप्रूवल नहीं देता है, जिसमें से जैसे अगर आप किसी इलीगल या अडल्ट कंटेंट पर ब्लॉग बनाते हो तो आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है। जी दोस्तों, अगर आप इस प्रकार का कंटेंट लिखते हैं जिसमें अडल्ट, इलीगल या फिर कुछ मतलब हाँ इलीगल समझ सकते हो आप, गैमलिंग वगैरह कंटेंट, ठीक है, अगर ऐसा लिखते हो तो आपका एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, हाँ ये बात और है, मैं यहाँ पर आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। अगर आपको मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आजकल ट्रेंड चला हुआ है, मूवी जो वेबसाइट्स हैं लाइक तमिल लोकर और ये जो भी हैं ऐसी ऐसी वेबसाइट, तमिल लोकर, मूवी रूल्स, वर्ल्ड फॉर फ्री, ऐसी ऐसी जो मूवीज़ है ना, इनके ऊपर पहले आप अपनी वेबसाइट को अप्रूव कराइए एडसेंस से। ठीक है, बाद में आप इन कंटेंट को डाल सकते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पहले अप्रूवल से पहले इन कंटेंट को डालेंगे तो आपको एडसेंस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे के रिजेक्ट करता ही रहेगा, फिर आपके मन में होगा पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया कि भाई मतलब जो इस प्रकार की वेबसाइट होती है लीगल या फिर अडल्ट कंटेंट पर, इन पर एडसेंस अप्रूवल नहीं देता, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखे एडसेंस अप्रूवल पाने के लिए? जी दोस्तों, क्योंकि ये भी जो न्यू ब्लॉगर होते हैं, जो मतलब न्यू इस फील्ड में आए हैं, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि पोस्ट हम कैसे लिखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा मोटा मोटा आइडिया को देखता हूँ, मतलब दे देता हूँ। देखिए, बहुत सारे बताने वाले मिल जाएंगे,
कंटेंट कॉपी पेस्ट करो, किसी मतलब किसी वेबसाइट से कॉपी करो और अपनी वेबसाइट पर चेप दो, ठीक है। और बहुत सारे महारथी तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे भाई, अगर इससे भी कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलता तो आप कंटेंट को स्पिन कर लो और दोस्तों आपको मतलब स्पिन करके अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल दो। ऐसा भी आपको बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ओरिजिनल कंटेंट लिखना है और अच्छे से हेडिंग के साथ वन इमेज जरूर से यूज करें। अगर चाहे तो आप ज़्यादा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी कंटेंट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए उसके अंदर एक वीडियो, यूट्यूब की वीडियो एम्बेड कर सकते हैं। यानी आप किसी भी वीडियोज़ को अपने कंटेंट रिलेटेड अपनी क्या नाम बोलते हैं उसको, पोस्ट के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। इससे आपके कंटेंट की जो क्वालिटी है वो हाई लेवल की हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कॉपी पेस्ट वाले मेथड से आपको दूर रहना है, ना ही आपको स्पिन करके डालना है कंटेंट, ठीक है। इसमें आप फिर वही आपको कभी पॉलिसी वायलेशन आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, फिर आपका भेजा खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पहले ही आप जेन्युइन काम करिए, ओरिजिनल कंटेंट लिखिए। ओरिजिनल कंटेंट से मतलब मेरा ये नहीं है कि आप दूसरे ब्लॉग से आइडिया भी नहीं ले सकते, ठीक है। आप अपने दूसरे ब्लॉग से आइडिया लीजिए, लेकिन उसको अपने वर्ड में अपने हिसाब से अच्छे से एक्सप्लेन करके जो यूजर को ईजी रहे ऐसा कंटेंट बनाइए, तो आपको एडसेंस क्या कोई भी एड नेटवर्क अप्रूवल दे देगा, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट है वो सर्च इंजन में सबमिट करें। जी दोस्तों, यानी मैंने ऐसे बहुत सारे देखे हैं जो कि सर्च इंजन में भी सबमिट नहीं करते हैं और गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं। दोस्तों वैसे तो गूगल कुछ दिन के बाद, ठीक है, अपने आप ही वेबसाइट को इंडेक्स करना शुरू कर देता है, बट आपको सर्च इंजन में जरूर से जरूर सबमिट करना है, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है गूगल बिंग, ठीक है। चलिए मैं देखता हूँ क्या लिख रखा है। जैसे ही आपका ब्लॉग रेडी हो जाए, 2 से 3 पोस्ट पब्लिश हो जाए, तो गूगल बिंग में अपने ब्लॉग को वेरीफाई जरूर से करें। साथ ही अपने ब्लॉग नाम से सोशल अकाउंट क्रिएट करें, जैसे FB, ट्विटर, पिंटरेस्ट। जी दोस्तों, जैसे ही आपका ब्लॉग रेडी हो जाता है और आप उस पर 2 से 3 पोस्ट पब्लिश कर देते हो, ठीक है, तो आपको अपने गूगल वेब मास्टर और बिंग वेब मास्टर और भी वेब मास्टर हैं जो सर्च इंजन के, उसमें भी आप सबमिट करिए और अपना क्या बोलते हैं साइट मैप भी सबमिट करिए। साथ में आपको क्या करना है कि सोशल अकाउंट बनाना है, जैसे FB पेज, फेसबुक पर पेज बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, ट्विटर बना सकते हैं, पिंटरेस्ट पर अकाउंट बना के उसमें इमेजेस शेयर कर सकते हैं। इससे आपके डोमेन की अथॉरिटी बढ़ती है और गूगल एडसेंस अप्रूवल में भी आपको ईजी रहता है। दोस्तों फाइनली जो है, अगर आप इन सब को फॉलो करते हो तो आपको अप्रूवल आराम से मिल जाएगा। थैंक यू। जी दोस्तों, अगर आप इन सभी स्टेप्स को जो मैंने यहाँ पर बताए हैं, तो आपका कोई भी चांस नहीं बनता है कि गूगल एडसेंस आपके ब्लॉग को रिजेक्ट करे, ठीक है। तो दोस्तों होप करता हूँ कि मैंने जो आज वीडियो में आपको बताए स्टेप्स को, इनको आप फॉलो करोगे और आपको एडसेंस का अप्रूवल ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही ब्लॉगिंग से संबंधित वीडियोज, एडसेंस से संबंधित वीडियोज, ऑनलाइन अर्निंग से संबंधित वीडियोज देखना चाहते हैं, तो आप हमारे ब्लॉगिंग टिच यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों ये क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन बनाने मेरे को 1 से 2 घंटे लग गए हैं, ठीक है। तो एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों आप देख सकते हो कि अब मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक चैलेंज लिया है 90 डेज वीडियोज, ठीक है। यानी कि मैं 90 डेज तक रेगुलर वीडियोज अपलोड करूंगा। आप देख सकते हैं फिलहाल 3 वीडियोज यहाँ पर प्राइवेट हैं, यानी कि शेड्यूल में लगा रखी हैं, और अब ये वीडियो भी मैं रिकॉर्ड करके शेड्यूल में लगा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।